हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। कैसे हैं बेटा आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 5C का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं आपके सामने। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको करा दिए हैं। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख पा रहे होंगे, दो क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, पहला लिखा है इनका आपको x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। पहला दिया है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और दूसरा दिया है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको ये कुछ फार्मूले लिखवाए हुए हैं कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं इससे पिछले वीडियो में आपने उन सभी चीज़ों को या इन फार्मूले को बहुत अच्छे से देख लिया होगा और पिछला वीडियो भी आपने देख लिया होगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है या किसी कारणवश से कोई चीज़ें रह गई हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। वहां पर एक लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहां से सीरीज से सभी वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। उस पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप, वैसे ही आप सीधे इस ये जो टॉपिक कराए जा रहे हैं ना, इसकी आप सीधे ही प्ले लिस्ट पर पहुंच जाएंगे और वहां से आप नंबर बाय नंबर वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन को हम y बराबर लेट कर लेते हैं। y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका हमें अवकलन करना है। अवकलन करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रतिस्थापन करेंगे। हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि माना x बराबर हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं टेन थीटा। ऐसा क्यों पुट कर रहे हैं? तो यहाँ पर टेन थीटा पुट करने से यहाँ पर एक फार्मूला जनरेट हो जाएगा। देखिए किस तरीके से, y बराबर साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स ये बेटा फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता। तो इनवर्स साइन इनवर्स है और ये साइन है तो ये हट जाएगा, केवल क्या बचेगा अपने पास 2 थीटा। तो y बराबर 2 इंटू थीटा की अगर हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालें तो टेन इधर आके इनवर्स में चेंज हो जाएगा, तो थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी टेन इनवर्स एक्स। तो थीटा के प्लेस पर आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे, इसका हमें करना था एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो इसका x के सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे। तो y का क्या हो जाएगा बताइए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। टेन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, देख पा रहे होंगे आप। देखिए सेकेंड पार्ट में दिया है 6 का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। y बराबर इसको एज्यूम कर ले रहे हैं साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी हम x के प्लेस पर टेन थीटा पुट कर देंगे, जिससे एक फार्मूला जनरेट हो जाएगा। x बराबर टेन थीटा रखने पर रखते हैं बेटा यहाँ पे, तो y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। y बराबर साइन इनवर्स, ये बेटा फार्मूला है cos 2 थीटा का। अब देखिए यहाँ पर cos आया, यहाँ पर साइन आया, तो ये हटेंगे तो नहीं। क्या आपको पता है cos को साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो साइन इनवर्स cos थीटा को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा के प्लेस पर क्या था 2 थीटा, और हम लोग जानते हैं एक वैल्यू, ये 10th स्तर पर आपको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है ना, वो cos थीटा के इक्वल होता है। तो cos 2 थीटा के इक्वल, cos 2 थीटा के प्लेस पर हमने लिख दिया साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ऐसा लिखा क्यों गया है? क्योंकि आप चीज़ें जानते हैं कि अगर cos और साइन इनवर्स है तो ये फिर हटेंगे नहीं। इस cos को हमने साइन में जैसे ही चेंज किया, वैसे साइन और साइन इनवर्स ये आपस में हट जाएंगे, है ना। तो क्या बचेगा बताइए, y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू रख लें, तो y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू थीटा के प्लेस पर आप क्या रखेंगे बताइए, ये टेन इधर आके इनवर्स में चेंज हो जाएगा, तो टेन इनवर्स
एक्स। देखिए वैल्यू अपने पास बनी है y बराबर π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। इसका आपको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन। तो y का बेटा क्या हो जाएगा dy/dx। π/2 कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए इसका अवकलन 0 होगा, माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करके नहीं लगा रहे हैं तो फिर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स इस पूरे को x मानना पड़ेगा। साइन इनवर्स x का आप अवकलन करेंगे, इसके बाद फिर आपको बेटा वही चेन रूल लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये बातें आपको पता है। इसमें थोड़ा सा हमने चेंजमेंट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया x के प्लेस पर टेन थीटा, जिससे ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया। बस ये मेथड आएगा उन्हीं बच्चों को जिनको ये त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक से फार्मूले पता है, तो इनको आप याद रखें बेटा। ये सभी जरूरी फार्मूले हैं, जैसे इससे पहले वाला था एक, ये हमने आपको फार्मूला बताया। अभी आगे अगर हो सकता है क्वेश्चन में, हो सकता है ऐसे ही एक दो फार्मूले और आए, तो उनको आप स्पेशल कहीं नोट्स बना के उसको लिख जरूर लें कि ये फार्मूला होता है, अगर आपको याद नहीं है। और अगर याद है तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया है। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 3 पार्ट दिखाई दे रहे होंगे, बोर्ड पे आपके लिखे हुए हैं। 3 पार्ट में पहला पार्ट है x tan इनवर्स x, सेकेंड पार्ट है साइन इनवर्स x इंटू में log x, और थर्ड पार्ट है साइन इनवर्स x की होल पावर m इंटू में cos इनवर्स x की होल पावर n। इन तीनों के आपके x के सापेक्ष अवकलन करना है। देखिए कैसे करेंगे। इन तीनों क्वेश्चनों में आप देख पा रहे हैं कि दो फंक्शन इंटू में लिखे हुए हैं, और आपको एक फार्मूला याद कराया गया है पहले लेक्चर में कि अगर दो फंक्शन इनटू में लिखे हैं तो उनका अवकलन आप कैसे करते हैं। आप पहले फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, इसके बाद फर्स्ट फंक्शन सेकंड का अवकलन करते हैं, प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का अवकलन करते हैं। ये तरीका होता है। देखिए कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बेटा y बराबर x tan इनवर्स x। तो इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान के हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का क्या आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन होता है सेकंड का अवकलन। x के सापेक्ष करना, लिखा dy/dx tan इनवर्स x। इसका मतलब आप इसका अवकलन कर रहे हैं, प्लस में सेकंड फंक्शन इनटू में फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट क्या है x, तो dy/dx इज इक्वल टू x इंटू tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस tan इनवर्स x इंटू एक्स का अवकलन x के सापेक्ष 1 होगा। तो बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। देखिए इसका सेकेंड पार्ट क्या दिया है, y बराबर साइन इनवर्स x इंटू में log x। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसको क्या कर लेंगे सेकेंड फंक्शन, और इसका क्या कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो ये क्या आ जाएगा बताइए, dy/dx इज इक्वल टू होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू में सेकेंड का अवकलन, सेकेंड है log x, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू में फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट है साइन इनवर्स x। तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, log x का अवकलन होता है 1/x प्लस log x इंटू में साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/x प्लस log x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। ठीक है, देखिए इसका थर्ड पार्ट जो है वो है y बराबर साइन इनवर्स x की होल पावर m इंटू में cos इनवर्स x की होल पावर n।
इसमें भी वही दो फंक्शन इनटू दिए हैं, तो एक को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड फंक्शन मान के इसका हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। अवकलन करने पर तो क्या आ जाएगा बताइए, y का x के सापेक्ष अवकलन होगा dy/dx। इसके बाद फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू में सेकंड का अवकलन। सेकंड क्या है, cos इनवर्स x की होल पावर n, प्लस में क्या होता है सेकंड फंक्शन इनटू में क्या होता है फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट क्या है, साइन इनवर्स x की होल पावर m। ठीक है, मतलब दो फंक्शन अगर इनटू में दिए हैं तो आपको पहला फंक्शन वैसे ही लिखना है, दूसरे का अवकलन करना है। इसके बाद प्लस लगा के दूसरा फंक्शन वैसे लिखना है, पहले का अवकलन करना है। ठीक है, देखिए तो dy/dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की होल पावर m इनटू में। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप cos इनवर्स x की होल पावर n का अवकलन नहीं जानते, लेकिन अगर इतने पार्ट को कुछ देर के लिए हम लोग ऐसा मान लें कि ये x है, तो आप x की पावर n का अवकलन जानते हैं। x की पावर n का अवकलन बेटा होता है जो पावर होती है वो पहले आ जाती हैं और जो पावर होती है उसमें 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब अगर हम कहें x की पावर n का अवकलन बताओ तो x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n-1। तो देखिए ये n पहले आ जाएगा, फिर होगा x की पावर, अब x हमने माना किसको है cos इनवर्स x को, कि होल पावर क्या हो जाएगी बताइए n-1, तो n-1 हो गया। ये हुआ घातों का अवकलन बेटा। अब जिसको हमने x माना है, रेड कलर से यहाँ पर हमने सर्कल किया हुआ है, जिसको हमने x माना उसका हम क्या करेंगे पुनः अवकलन। तो पुनः अवकलन हम किसका करेंगे cos इनवर्स x का। क्लियर है ना इतनी बात। इसके बाद देखिए प्लस cos इनवर्स x की होल पावर n। अब यहाँ पे भी देखिए साइन इनवर्स x जो है ना इसको हमें x मानना पड़ेगा, तभी हम x की पावर m का अवकलन कर पाएंगे। तो x की पावर m का अवकलन होता है m x की पावर है, x हमने किसको माना है साइन इनवर्स x की होल पावर m-1। ठीक है, इनटू में बेटा क्या होगा जिसको हमने x माना उसका पुनः अवकलन, x हमने माना किसको था साइन इनवर्स x को। इतनी बातें आप समझ पा रहे होंगे। देखिए dy/dx इज इक्वल टू, इसको आप चाहें तो पहले लिख लें, ये बन जाएगा n साइन इनवर्स x की होल पावर m और cos इनवर्स x की होल पावर n-1 इनटू में। अब हमें cos इनवर्स x का अवकलन करना है और आपके सामने ये लिखा हुआ है cos इनवर्स x का अवकलन होता है -1/√1 - x²। तो इसका हो जाएगा -1/√1 - x²। इसके बाद देखिए प्लस, इसको आप चाहें तो m को पहले लिख लें, तो m cos इनवर्स x की होल पावर n इनटू में साइन इनवर्स x की होल पावर m-1 और इनटू में, यहाँ तक दिख रहा है ना आपको। ठीक है, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है बेटा 1/√1 - x²। अब आप देख पा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दें, ये माइनस लगा मतलब ये माइनस में वैल्यू है और ये प्लस में वैल्यू है। एक काम कर रहे हैं, इसको पहले लिख ले रहे हैं और इसको बाद में लिख देंगे। ठीक है, और आप दोनों वैल्यूओं में देख पा रहे होंगे बेटा डिवाइड में रूट में 1 - x² है, इसमें भी डिवाइड में रूट में 1 - x² है, तो दोनों का एलसीएम सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यूओं को आप एक सा लिख लें और इन दोनों को एक बार लिख लें। तो क्या बन जाएगा देखिए dy/dx इज इक्वल टू बन जाएगा m cos इनवर्स x की होल पावर n इनटू में साइन इनवर्स x की होल पावर m-1। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद ये माइनस वाली वैल्यू लिख लो, तो माइनस ये क्या है n साइन इनवर्स x की होल पावर m इनटू में cos इनवर्स x की होल पावर n-1। ठीक है, और पूरे के डिवाइड में क्या आ जाएगा देखिए, इसके भी डिवाइड में यही था, इसके भी डिवाइड में यही था, तो ये टोटल के डिवाइड में आ जाएगा √1 - x²। ठीक है, आप चाहें तो बेटा इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं, या अगर आपको इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा हो तो आप इन दोनों से कुछ कॉमन कर लें, इसके बाद आंसर लिख दें। जैसे हम देख पा रहे हैं ये पावर n है और ये पावर n-1 है, तो ये पावर छोटी है, तो आप इस पावर को कॉमन कर सकते हैं इन दोनों में से। उसी प्रकार से इसमें और इसमें अगर आप देखो ये m है, ये m-1 पावर है,
तो इसमें और इसमें आप ये कॉमन कर सकते हैं छोटी पावर। देखिए कैसे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम इसमें कॉमन क्या कर ले रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स की होल पावर m माइनस वन इंटू में कॉस इनवर्स एक्स की होल पावर n माइनस वन, इतना कॉमन किए ले रहे हैं। अगर ये कॉमन कर लिया तो बेटा बताइए अपने पास बचेगा क्या। देखिए यहाँ से ये कॉमन किया, ये तो पूरा ही पूरा चला गया। अब ये है कॉस इनवर्स एक्स की होल पावर n और हमने कॉमन किया है कॉस इनवर्स एक्स की होल पावर n माइनस वन। आपको पता है जहां से हम चीजें कॉमन करते हैं अगर वहां पे वो चीज नहीं होती है तो वो उसके बटे में चला जाता है। आपको हम थोड़ा यहाँ पे समझाएं, जैसे कॉस इनवर्स एक्स की होल पावर n है और हमने इससे कॉमन किया है ये, तो यहाँ पे नहीं था तो इसके बटे में ये पहुंच जाएगा, तो इसके डिवाइड में आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स की होल पावर n माइनस वन। आपने एक रूल पढ़ा है कि अगर बेस एक जैसे हैं, जैसे ये भी cos इनवर्स x है, ये भी cos इनवर्स x है, तो ये भाग है, भाग में घातें घटती हैं। भाग में घातें अगर आप घटाओगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा cos इनवर्स x की होल पावर, जैसे n ये है माइनस लगाओगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, जैसे n प्लस का है तो ये माइनस का, और ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा cos इनवर्स x की पावर वन, तो आप केवल cos इनवर्स x लिख सकते हैं। उम्मीद करते बेटा आप इस बात को समझ गए होंगे कि यहाँ पर केवल क्या बचेगा, जब इससे कॉमन कर लिया जाएगा केवल cos इनवर्स x बचेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने ये कॉमन कर लिया पूरा, इसमें हमने ये कॉमन किया था, अभी हमने इसको सॉल्व करके बताया कि इसमें जब आप ये कॉमन करेंगे तो केवल cos इनवर्स x बचेगा, उसके साथ m लगा था, ये बन जाएगा m cos इनवर्स x। इसके बाद माइनस ये n। अब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स, देखिए cos इनवर्स x की होल पावर n माइनस वन, ये आपकी कॉमन चली गई। इसमें और इसमें जब आप ये कॉमन करेंगे तो केवल क्या बचेगा बताइए, साइन इनवर्स x। क्यों बचेगा ऐसा, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। और डिवाइड में बताइए क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे भी छोड़ते तब भी पूरे नंबर थे, हमें ऐसा लगा कि यहाँ से कुछ चीज़ें कॉमन हो सकती हैं तो हमने कॉमन करके इस आंसर को लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पार्ट हमने आपको करा दिए हैं बहुत अच्छे से। एक बार आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। आप सेल्फ से इन क्वेश्चनों को लगाने की जरूर से ही कोशिश करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक न एक बनता है अवकलन का, ठीक है बेटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर है बेटा। इसमें आपको अवकलन करना है cos इनवर्स इन ब्रैकेट e की पावर रूट ऑफ 10x का। देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग y बराबर एज्यूम कर लेंगे, तो y बराबर आ जाएगा cos इनवर्स e की पावर रूट 10x, ठीक है। अब आप उसका अवकलन करेंगे तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो करेंगे इसका, y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब आप अवकलन बेटा cos इनवर्स x का जानते हैं, इतने पूरे का नहीं जानते हैं, तो आप इतनी वैल्यू को क्या मान लेंगे कि ये x है, ठीक है। तो बताइए cos इनवर्स x का अवकलन होता है माइनस का 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका बेटा आप स्क्वायर करेंगे तो e की पावर रूट 10x, ठीक है, का क्या हो जाएगा स्क्वायर। समझ पा रहे हैं आप, होता है -1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के प्लेस पर ये था तो इसका आपने क्या कर दिया स्क्वायर। इनटू में क्या होता है, जिसको हम एक्स मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं, तो अवकलन हम किसका करेंगे e की पावर रूट 10x। क्लियर है ना इतनी बात। देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस, देखिए ये इसकी पावर है, वो पावर के ऊपर पावर होती है तो उनका आपस में गुणा हो जाता, मतलब 2 का इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो बन जाएगा 1 माइनस e की पावर 2 रूट 10x, ठीक है। और इनटू में अब देखिए आपको अवकलन किसका करना, अवकलन करना आपको e की पावर रूट 10x का, और हम लोग अवकलन केवल जानते हैं e की पावर x का, तो इसको कुछ देर के लिए हमने क्या मान लिया x। तो देखिए इसका अवकलन करते हैं, तो e की पावर x का अवकलन बेटा e की पावर x ही होता है, और x हमने माना किसको था रूट 10x को,
तो e की पावर रूट 10x। इनटू में क्या होता है, जिसको हम x मानते हैं उसका क्या करते हैं, पुनः अवकलन। x हमने किसको माना था, तो रूट में 10x। क्लियर है इतनी बात। देखिए क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस ई की पावर 2 रूट 10x, 2 रूट 10x इंटू में ई की पावर रूट में 10x इंटू में। अब देखिए आप रूट 10x का अवकलन नहीं जानते हैं, आप अवकलन केवल रूट x का जानते हैं, तो इस पूरी वैल्यू को आप क्या मान लेंगे कि ये x है। तो रूट x का अवकलन क्या होता है बताइए, रूट x का अवकलन होता है 1 अपॉन 2 रूट x, और x के प्लेस पर क्या है बताइए, 10x। अब जिसको हमने x माना उसका क्या करेंगे, पुनः अवकलन। तो पुनः अवकलन हम किसका करेंगे, x का। चैन रूल बेटा तब तक चलता जाता है जब तक हम वैल्यू को x मानते रहते हैं, तब तक आप चैन रूल लगाएंगे क्वेश्चन में। अब किसी क्वेश्चन में एक बार लगेगा, 2 बार भी लग सकता है, 3 बार भी लग सकता है, 4 बार भी लग सकता है, वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस ई की पावर 2 रूट 10x इंटू में ई की पावर रूट में 10x और इंटू में 1 अपॉन 2 रूट 10x और इंटू में 10x का बेटा आप अवकलन जानते हैं, 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x। तो आपने अवकलन कर लिया, अब इसका आप सीधे सीधे आंसर लिख दें। तो क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर रूट में 10x इंटू में सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाई, इसको पहले लिख लें आप, तो बन जाएगा 2 रूट, यहाँ दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, 2 रूट 10x और इंटू में रूट ऑफ 1 माइनस ई की पावर 2 रूट ऑफ 10x। ये बेटा आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको इस क्वेश्चन में जो बारीक चीज़ें समझाई गई हैं, चैन रूल वगैरह, आप थोड़ा सा देख भी पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ हमें चीज़ें x की जगह माननी होती हैं उनको हम देख रहे हैं, आपके लिए सर्कल भी कर दे रहे हैं और अलग कलर से कर दे रहे हैं, जिससे आप बिल्कुल श्योर हो जाएं कि इस तरीके से चीज़ें करी गई। जहाँ पर हमने x माना है वहाँ पर लिखा भी है, और हमें पता है चैन रूल में बेटा जिसको हम x मानते हैं उसका हम इनटू में पुनः अवकलन कर देते हैं। ऐसे चीज़ें करते करते आए, फिर इसको x माना, फिर इसको x माना, फिर ये 10x बन गया। और इसका बेटा हम डायरेक्ट अवकलन जानते हैं कि 10x का तो सीधे ही होता है सेक स्क्वायर x, तो डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ से चैन रूल खत्म हो गया, जहाँ से खत्म हो गया उतना ही पूरा क्वेश्चन का अपना सोल्यूशन हो गया। तो इसको हमने क्या किया, इनटू में करके लिख दिया। यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है बेटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर पे। देखिए 2 क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें लिखा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आपको अवकलन करना है। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका टेन इनवर्स इन ब्रैकेट x अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स x अपॉन ए, इसका आपको अवकलन करना है। देखिए बारी बारी से करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को ले रहे हैं और इसको y बराबर लिख रहे हैं। y बराबर कितना है बताइए, साइन इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो यही है कि आप डायरेक्ट इनकी अवकलन कर दें। साइन इनवर्स एक्स का आपको पता है, इसमें आप इतने पूरे को पहले x मान लें, इसके बाद इसका आप चैन रूल से ऐसे अवकलन कर लें, सॉल्व कर लें। एक ये तरीका है आपका। एक छोटा सा तरीका ये और है, देखिए ऐसे तरीके तो हम आपको बता ही चुके हैं चैन रूल से, अगर आप चाहें तो उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, या हम आपको एक छोटा सा और नया तरीका इसमें बता रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। अगर आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, और अगर नहीं भी पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, हम अभी आपको चैनल पर करवाएंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये इसलिए नहीं, हमने थोड़ा कैलकुलस को पहले स्टार्ट किया है क्योंकि ये इसका थोड़ा वेटेज ज़्यादा है बोर्ड एग्जाम में, आधे से ज़्यादा पूरे ये समझ लो गणित में चैप्टर नंबर 5 से लेके और चैप्टर नंबर 9 तक पूरी कैलकुलस है। तो सबसे पहले हम इसको ख़त्म करेंगे। ये थोड़ी सी बड़ी है और इसका वेटेज ज़्यादा होता है, इस कारण हम पहले इस चीज़ों को आपको करा रहे हैं। जो कुछ फार्मूले जैसे हम यूज भी करेंगे तो वो फार्मूला हम आपको लिख देंगे, ठीक है, तो जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
जैसे आप फार्मूला देखें, साइन इनवर्स एक्स का एक फार्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है बेटा कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इनवर्स में आपको फार्मूला पढ़ाया जाता है। अगर आपने इनवर्स नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, आप इस फार्मूले को लिख लें। एक इस फार्मूले का यूज हम लोग करेंगे और एक इस फार्मूले का यूज करेंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर बेटा होता है पाई बाई 2। ये दो फार्मूले हम लोग यूज करेंगे, पहला ये लिखा हुआ है और दूसरा ये लिखा हुआ है। आप देखिए क्वेश्चन को करते हैं। y बराबर ये क्या लिखा, साइन इनवर्स एक्स। देखिए साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में क्या लिखा बताइए, साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना हो गया, ये पहले फार्मूले से आ गया। दूसरा फार्मूला ये लिखा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई बाई 2। कहने का मीन्स ये है कि एक बार साइन इनवर्स लिखाओ, एक बार कॉस इनवर्स लिखाओ, बीच में प्लस का साइन लगाओ और दोनों के जो एंगल हो साइन इनवर्स के और कॉस इनवर्स के वो एक जैसे होने चाहिए। जैसे आप लिखाओ साइन इनवर्स 2x प्लस कॉस इनवर्स 2x, उसकी वैल्यू भी पाई बाई 2 होगी। जैसे यहाँ पर लिखाओ साइन इनवर्स 8x प्लस कॉस इनवर्स 8x, उसकी वैल्यू भी पाई बाई 2 होगी। उसी प्रकार से इस फार्मूले का यूज हम इसमें कर रहे हैं। जैसे देखिए लिखा साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं एक वैल्यू साइन इनवर्स है, एक वैल्यू कॉस इनवर्स है, बीच में प्लस लगा, जो इसका एंगल है कॉस इनवर्स का वही साइन इनवर्स का एंगल है। तो आप कह सकते हैं इस फार्मूले की मदद से कि ये जो पूरी वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, पाई बाई 2 के। जिसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। अब बेटा आप इसका क्या कर देंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अब आप जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का तो आप जानते हैं dy बाई डी एक्स होगा। अब ये है पाई बाई 2, इसमें x है ही नहीं, मतलब कांस्टेंट वैल्यू। और आप याद रखेंगे कांस्टेंट वैल्यू का जो अवकलन होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो हमने आपको एक बहुत ही इस क्वेश्चन का बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताया है इन दो फार्मूलों की मदद से। अगर आपको ये फार्मूले नहीं याद है तो हमने आपको इसका बेसिक पार्ट भी बताया है कि आप इनका अवकलन करेंगे कैसे। ठीक है, हो सकता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आप उसको भी एक बार ट्राई करके देखेंगे। और अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो उसी बेसिक मेथड से बता देंगे जो अभी तक हमने मेथड किए हुए हैं। जैसे ये साइन इनवर्स एक्स डायरेक्ट पता है आपको, इसमें आपको वही चेन रूल लगाना पड़ता। ठीक है, तो एक बार खुद से ट्राई करना, अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। हम अगले वीडियो में जब आएंगे बेटा तो क्वेश्चन नंबर 9 को विदाउट फार्मूला जैसे बेसिक तरीके से हम लोग कर रहे थे वैसे बता देंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका वो दिया है y बराबर tan इनवर्स x अपॉन a प्लस tan इनवर्स x अपॉन a। इसका बेटा आपको अवकलन करना है। हम लोग अवकलन बहुत अच्छे से जानते हैं इसका tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x के बाद जो कुछ भी लिखा है इसको हम केवल और केवल क्या मान लेंगे, x, और इसका क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। तो y का अवकलन क्या हो जाएगा बताइए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स के बाद जो ये लिखा है इसका अवकलन होता है, इसको हमने x मान लिया तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x है क्या बताइए, x के प्लेस पर है x अपॉन a प्लस tan इनवर्स x अपॉन a। इसने पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब इनटू में बेटा क्या होता है, जिसको हम x मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं। तो पुनः अवकलन हम किसका कर रहे हैं, x अपॉन a प्लस tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x अपॉन a प्लस tan इनवर्स x अपॉन a का होल स्क्वायर इनटू में। अब देखिए x अपॉन a का अवकलन करेंगे तो x का 1 होगा, इसके डिवाइड में a दिया गया है तो इसका अवकलन आ जाएगा 1 अपॉन a प्लस, अब tan इनवर्स x का हम लोग अवकलन जानते हैं तो इतनी वैल्यू को ये जो लिखी है ना इसको हम x मान लेंगे। तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आप स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इनटू में क्या होता है बेटा, जिसको हम x मानते हैं उसका पुनः अवकलन कर देते हैं। पुनः अवकलन हम किसका करेंगे, x अपॉन a का। इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम सॉल्व करके बताते हैं। अगर इसके डिवाइड में आप 1 ले ले
तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये जो अपॉन वाला ए स्क्वायर है ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसको थोड़ा सा यहाँ से हम चेंज कर रहे हैं, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर, और डिवाइड वाला जो ए स्क्वायर होगा वो सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। ए स्क्वायर को आप ए इंटू ए लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर इंटू में, देखिए क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए प्लस ए इंटू ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आपको अवकलन करना है तो एक्स अपॉन ए का अवकलन जो है ना वो क्या आ जाएगा, एक्स का 1 होगा केवल, तो 1 अपॉन ए। आप देख पा रहे एक ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर और इनटू में 1 अपॉन ए प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप ध्यान से कैसे क्वेश्चनों को किया गया है। फिलहाल इस वीडियो में बेटा इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें और आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखें। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। एक छोटी सी बात और, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यहाँ पर समझाएंगी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो आप वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों तक भी इसको शेयर कर दें। और अगर आप बेटा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थोड़े से हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को सपोर्ट करें, इस चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ये चैनल धीरे धीरे ग्रोथ कर पाए। ठीक है, फिलहाल आपके लिए देख पा रहे हैं बेहतरीन से कंटेंट आपके लिए लाए जा रहे हैं। मैथ को आसान करने की एक हमने कोशिश की है, तो आपको ज़रूर ये वीडियो बेनिफिशियल होंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।